संकेत ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो आईने के सामने खड़ा अपने बालों में कंघी कर रहा था। उसकी पत्नी दीक्षा किचन में गर्मा गर्म पराठे बना रही थी। तभी दीक्षा का मोबाइल फोन जो उसके बिस्तर पर रखा हुआ था वो बज उठा। संकेत ने फोन देखा तो उस पर डिम्पल कॉलिंग लिखा आ रहा था। उसने गंदा सा मुंह बनाया। तभी दीक्षा की आवाज किचन से आई, संकेत मेरा फोन बज रहा है। अरे देखो तो किसका है। डिम्पल का है। तो उठाओ ना, देखो तो क्या बोल रही है। लेकिन संकेत ने डिम्पल का कॉल पिक नहीं किया। इस बीच कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। तभी एक बार फिर से डिम्पल का कॉल आने लगा। संकेत ने मोबाइल उठाया और उसे लेकर दीक्षा के पास गया। लो, तुम ही बात कर लो ना। तुम भी संकेत, हद करते हो। डिम्पल तुम्हारी साली है। तुम उससे ऐसे बिदकते हो जैसे कि वो तुम्हें खा जाएगी। ये कहकर दीक्षा ने फोन उठाया। उसके फोन उठाते ही, ओए कहाँ थी तू? इतनी देर से फोन क्यों उठाया? सुबह सुबह ही जीजा जी से रोमांस कर रही थी क्या? अरे यार, शादी के बाद सुबह सुबह रोमांस पति के साथ नहीं, किचन में पराठों के साथ होता है। पराठे बना रही हूँ तुम्हारे जीजा जी के लिए। ऑफिस का समय हो रहा है ना। सही है। सुन, मैं 3 महीने के लिए बैंगलोर आ रही हूँ। ऑफिस की ट्रेनिंग है। सच? सुबह सुबह तो तुमने मस्त खुशखबरी दी है। आजा, बहुत दिन हुए तुमसे मिले हुए। यहाँ मिलकर तीनों खूब मस्ती करेंगे। डिम्पल दीक्षा की मौसेरी बहन थी। दोनों बहनें कम दोस्त ज्यादा थी। दीक्षा ने डिम्पल के आने की बात खुशी खुशी संकेत को बताई तो उसका मुंह उतर गया। कब आ रही है वो? परसों की फ्लाइट है उसकी। परसों? इतनी जल्दी? कितने दिनों का प्लान है? संकेत ने ये बात ऐसे कही जिसे सुनकर दीक्षा ने उससे कहा, क्या बात है? डिम्पल के आने की बात पर इतना ठंडा रिएक्शन? अरे जीजा जी लोग तो साली के आने पर खुश होते हैं, और एक तुम हो जिसके चेहरे का रंग उतर गया है। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। मेरा रंग क्यों उतरेगा? संकेत डिम्पल के आने की बात सुनकर नर्वस हो गया था। जब वो कार ड्राइव करके अपने ऑफिस जा रहा था तो उसे डिम्पल के साथ अपनी मुलाकात याद आ रही थी। 2 साल पहले की बात है। संकेत दूल्हे की ड्रेस में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वो स्टेज पर खड़ा था। वरमाला की तैयारी हो रही थी। तभी, वाह जीजा जी, आप तो बहुत ही हॉट लग रहे हैं। जी कर रहा है कि आपको हग कर लूं। डिम्पल की बात सुनकर संकेत उसे घूरने लगा तो डिम्पल ने हंसते हुए कहा, क्या बात है, ऐसे क्यों घूर रहे हैं? कुछ करने का इरादा है क्या? संकेत अब भी डिम्पल को घूर रहा था। तभी डिम्पल जोर से खिलखिलाते हुए बोली, अरे जीजा जी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं कोई गैर नहीं, आपकी आधी घरवाली, I mean साली हूँ। डिम्पल नाम है मेरा। वरमाला के स्टेज पर यही थी डिम्पल के साथ उसकी पहली मुलाकात। बहरहाल संकेत और दीक्षा की शादी हो गई। जब वो दीक्षा को विदा करके ले जाने लगा तो डिम्पल उसके पास आई और उसके कानों में कहा, क्यों जीजा जी, रात को सोने तो दोगे ना दीक्षा को, या फिर पूरी रात? डिम्पल की बात सुनकर संकेत छिप गया। उस मुलाकात ने संकेत के मन में डिम्पल की एक अलग ही छवि बना दी। फिर उन दोनों की कभी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन 2-3 बार फोन पर बात हुई। तो क्यों जीजा जी, अरे कभी आप भी तो फोन कर लिया करो अपनी प्यारी और हॉट साली को। जी करूंगा करूंगा। कब? रात को? पर रात को तो आप कुछ और कर रहे होंगे ना? फिर डिम्पल खिलखिलाकर हंस दी। संकेत उस दिन ऑफिस में भी अपसेट रहा। खैर, डिम्पल के आने का दिन आ गया। तुम भी चलती ना एयरपोर्ट डिम्पल को लाने के लिए। अरे संकेत, देख नहीं रहे कितना काम पड़ा है घर पर? अगर तुम्हारे साथ आऊंगी तो खामखा बहुत देर हो जाएगी। तुम चले जाओ ना, मैं तब तक लंच तैयार करके रखूंगी। उदास मन से संकेत एयरपोर्ट गया। जब वो एयरपोर्ट पहुंचा तो डिम्पल की फ्लाइट लैंड कर चुकी थी। वो एयरपोर्ट के बाहर काले रंग की मिनी स्कर्ट में खड़ी थी। जैसे ही संकेत वहां पहुंचा, उसने दौड़कर उसे गले से लगा लिया। संकेत का दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या जीजा जी, बहुत तड़पाते हो आप? कहाँ रह गए थे आप? 10 मिनट से आपकी खूबसूरत और हॉट साली आपका वेट कर रही है, और आप है कि अब आ रहे? वो ट्रैफिक में फंस गया था। अरे कभी हमारी निगाहों के घेरे में भी फंसिए ना, निकलने का मन ही नहीं करेगा। ये कहकर डिम्पल फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ी और एक बार फिर से संकेत के गले लग गई। संकेत चुपचाप खड़ा डिम्पल को देखता रहा। क्यों जीजा जी, इसी तरह चिपके रहना है या घर भी चलना है? संकेत की आंखें शर्म से झुक गई। कुछ देर बाद डिम्पल और संकेत कार में बैठे घर की ओर जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वो घर पहुंचे। घर पहुंचकर डिम्पल ने जैसे ही दीक्षा को देखा तो, ओह माय डार्लिंग, कितनी खिल गई हो तुम। लगता है जीजा जी खूब प्यार करते हैं तुम्हें।
तू भी कर ले शादी, तुझे भी तेरा पति खूब प्यार करेगा। क्या दीक्षा, तुम भी प्यार करने के लिए शादी की क्या जरूरत? क्यों जीजा जी? ये कहकर डिम्पल ने संकेत की ओर देखकर आंख मार दी। संकेत इधर उधर देखने लगा। डिम्पल को आए हुए 2 सप्ताह हो गए थे और इन 2 सप्ताह में उसने कई बार संकेत को छेड़ा और कई बार तो उसके साथ ऐसी हरकत की कि उसका मन हुआ वो दीक्षा को बता दे। 2 दिन पहले की बात है। दीक्षा घर पर नहीं थी, डिम्पल बाथरूम में नहा रही थी। तभी उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, जीजा जी, अरे जल्दी आइए, मुझे बचाइए। संकेत उस समय एक बहुत ही जरूरी फाइल पर काम कर रहा था, लेकिन उसने जैसे ही डिम्पल के चिल्लाने की आवाज सुनी, ये तो डिम्पल की आवाज है, क्या हुआ उसे? वो भागा भागा बाथरूम की ओर गया। डिम्पल अब भी चिल्ला रही थी, जीजा जी बचाइए। डिम्पल ने बाथरूम का दरवाजा खोला। उसके कपड़े पूरी तरह गीले थे। वो एक बार फिर से संकेत के गले लग गई। क्या हुआ डिम्पल, तुम चिल्ला क्यों रही हो? जीजा जी अभी यहाँ पर एक छिपकली थी, वो मुझे घूर रही थी। छिपकली? यहाँ छिपकली कैसे आ गई? वो मुझे पता नहीं, शायद मुझे नहाते देखने का उसका मन हो। ये कहकर वो एक बार फिर से हंस पड़ी। इस बार संकेत को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। डिम्पल देखो, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, प्लीज ये सब मत किया करो। अगर दीक्षा को पता लग गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? दीक्षा को बोलेगा कौन? जीजा जी। डिम्पल ने यह कहकर एक बार फिर अपनी एक आंख मारी। संकेत वहां से चला गया, लेकिन डिम्पल की इन सब हरकतों के कारण संकेत अब बहुत डरा और टेंशन में रहने लगा। एक दिन जब दीक्षा ने उससे इसका कारण पूछा तो, दीक्षा, डिम्पल का बिहेवियर मुझे सही नहीं लगता है। वो कुछ अजीब सा मजाक किया करती है, मैं उनमें कंफर्टेबल फील नहीं करता। अरे संकेत, तुम भी ना, अरे वो साली है तुम्हारी, वो नहीं करेगी तुमसे मजाक तो फिर कौन करेगा? एक बात और, वो हमेशा से ऐसी ही है, उसकी बातों पर इस तरह टेंस हो जाओगे तो फिर हो गया। बात आई गई हो गई। संकेत भी दीक्षा की बातों को सुनकर चुप्पी लगा गया, लेकिन उस रात की घटना ने संकेत की चुप्पी तोड़ दी। असल में कुछ दिनों से दीक्षा की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। उस रात दीक्षा को दवा देकर संकेत गैलरी में टहल रहा था क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी डिम्पल वहां गई। क्या हुआ जीजा जी, नींद नहीं आ रही क्या? हाँ, थोड़ा सिर में दर्द है। अरे तो मुझे बोला क्यों नहीं? रुकिए, मैं अभी आपको बाम लगा देती हूँ। अरे नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन डिम्पल कहाँ मानने वाली थी। वो बाम की शीशी ले आई और संकेत को जबरदस्ती बिठाकर उसके सिर में बाम लगाने लगी। बाम लगाते लगाते वो संकेत के करीब भी आ रही थी और वो जानबूझकर अपनी गर्म सांसें संकेत के ऊपर छोड़ रही थी। संकेत को अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन वो वही हरकत किए जा रही थी, तो संकेत का गुस्सा फूट पड़ा। इनफ इज इनफ डिम्पल, प्लीज ये मत करो। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, ये सब मुझे पसंद नहीं। देखो, किसी भी रिश्ते की एक सीमा होती है, उसे मत लांघो। माना कि जीजा और साली के बीच मजाक का रिश्ता होता है, लेकिन मजाक का ये मतलब नहीं कि फीलिंग्स का ही मजाक बन जाए। मेरी वाइफ बीमार है, पिछले कई दिनों से मैं ठीक से सो नहीं पाया हूँ। हर वक्त सोचता रहता हूँ कि दीक्षा जल्दी से ठीक हो जाए, और तुम हो कि। संकेत ने इतनी जोर से ये सब कहा कि दीक्षा बाहर आ गई। अरे दीक्षा, तुम क्यों बाहर आ गई? आई एम सॉरी संकेत, तुमने मुझे पहले भी बोला था, लेकिन मैंने सीरियसली नहीं लिया। डिम्पल, संकेत सही कह रहे हैं, मजाक के रिश्ते की आड़ में कुछ भी करने की छूट नहीं दी जा सकती। आई एम सॉरी डिम्पल, लेकिन तुम हमें अकेला छोड़ दो और खुशी से रहने दो। हालांकि डिम्पल को भी अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने उन लोगों से माफी मांगी और अगले ही दिन वहां से चली गई।